अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये जो एक होता है ना कि जी कोई भी शेयर है, अगर आप उसने एनालाइज करना हो कि उसमें अगर फ़र्ज़ करेंगे 10-20 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट को की हुई होती तो वो जो है ना उसकी वर्थ आज क्या होती। तो वो जो टूल है ना, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सरमाया डॉट पी की के प्लेटफॉर्म पे है। मैं आपको ले जाता हूँ, गूगल क्रोम पे जाएं, यहाँ पे टाइप करें सरमाया। ठीक है, सरमाया डॉट पी के। सरमाया डॉट पी के, ये स्पेलिंग देख लें, SARMAAYA। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक को क्लिक करें। लिंक को क्लिक करने के बाद ये देखिए सरमाया की का प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो गया है मोबाइल पे। अब यहाँ से मैं जाऊँगा इसके टूल्स में जाऊँगा, ठीक है, या मार्केट्स में जाऊँगा। मार्केट्स के अंदर ये स्टॉक्स स्टॉक्स के अंदर स्टॉक्स के अंदर टूल्स हैं। टूल्स के अंदर फिर स्टॉक्स के अंदर ये देखें ROI कैलकुलेटर। ठीक है, ये ROI कैलकुलेटर। आपने एक तो ये जहन में रखें कि कोई भी शेयर है ना, जैसे मीज़ान बैंक है तो मीज़ान बैंक लिखने में तो MEEZAN लिखा जाता है, लेकिन हर जो भी, इसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं, इसको शेयर भी कहते हैं। हर शेयर जो है ना, हर कंपनी के शेयर के सिंबल्स होते हैं, मतलब उनके नाम के स्पेलिंग के हिसाब से उनके सिंबल्स नहीं होते, बल्कि थोड़ा मिलता जुलता होता है, लेकिन शार्ट होते हैं उससे। तो जैसे मीज़ान बैंक के लिए MEBL है, MEBL। मीज़ान बैंक के लिए ये है MEBL। तो ये मीज़ान बैंक ये नीचे लिस्ट हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये है कि ये कैलकुलेटर जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ईयर, आपने किस ईयर में इन्वेस्टमेंट की थी। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जी ये 2002 में, मतलब ज़रा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम करते हैं ना, 2002 में अगर हमने इसके शेयर ख़रीदे होते और 1000 शेयर फ़र्ज़ करें ख़रीदे होते, नंबर ऑफ़ शेयर्स आप 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। 1000 ज़रा कैलकुलेशन में ज़रा आसान रहता है, तो 1000 में लिख रहा हूँ। अब ये है कि प्राइस के सामने आप व्यू हिस्ट्री देखें। व्यू हिस्ट्री में जाएंगे तो आप हम चले जाएंगे, हर साल की हिस्ट्री दी हुई है कि 2006 में 525 हाईएस्ट वैल्यू रही है, 410 कम से कम रही है। ठीक है, लेकिन आप चले जाएं, फ़र्ज़ करें कि 2002 में, ठीक है, 2002 में ये 9.5 कम से कम प्राइस रही है, सबसे ज़्यादा 11.95 रही है। फ़र्ज़ करें कि हम 11 रुपीज़ ले लेते हैं कि हमने 2002 में 1000 शेयर खरीदे होते, कितने के, 11 रुपये के हिसाब से। चूँकि 2002 में जो प्राइस है ना वो 11.95 तक मैक्सिमम गई है और मिनिमम 9.5 रुपये तक। तो हम कहते हैं जी कि 11 रुपये के अगर हमने 1000 शेयर खरीदे होते तो हमारे पैसे कितने लगे होते, ज़ाहिर है कि 11,000। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट किया तो एक तो ये जो ग्राफ की शक्ल में आ गया ना, उसके अलावा ये देखिए नीचे स्टेटमेंट आ रही है, इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड रुपीज़ 11,000 के, ज़ाहिर है 1000 शेयर है, 11 रुपये के हिसाब से एक शेयर था, 11,000 रुपये लगाए होते 2002 में, योर इन्वेस्टमेंट वुड नाउ बी वर्थ 29 लाख रुपए होती इस वक्त ना, इसकी वर्थ, इस वक्त जो शेयर की मालियत होती ना आज की प्राइस के हिसाब से, वो 29 लाख रुपए होती। एडिशनली यू वुड हैव रिसीव्ड 6,40,000 रुपया इन कैश डिविडेंड। 6,40,000 आप डिविडेंड ले चुके होते। आजकल असल में मीज़ान बैंक जो है ना, तकरीबन हर क्वार्टर में, हर 3 महीने के बाद तकरीबन 7 रुपये जो है ना वो डिविडेंड दे रहा है हर शेयर पे। एक शेयर पे कह लें कि 7 रुपये हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने के बाद। तो इसका मतलब है कि वो टोटल 28 रुपये बन जाते हैं साल के। तो वो जो पैसे जमा होके ना इतने साल जो थोड़े बहुत मिलते रहते हैं, ज़ाहिर है कि स्टार्ट में वो 7 रुपये नहीं दे रहे थे, स्टार्ट में हमको ना 50 पैसे दे रहे हों, रुपया दे रहे हों, और किसी साल ना भी दिया हो, ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हों पैसा। बेशुमार ब्रांचेज जो है ना उसकी बड़ी हैं, तो ज़ाहिर है वो अखराजात होते हैं कंपनी, उस अखराजात के लिए पैसा चाहिए होता है कंपनी को। तो वो जो एक्सपेंशन की है, उन्होंने री इन्वेस्ट किया है पैसा, बजाय इसके कि वो मुनाफे की शक्ल में
अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देने की बजाय स्टार्ट में मुमकिन है उनने एक्सपेंशन के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया हो। तो ये डिविडेंड और नेट वर्थ मिला के तो उस तरह से वो कह रहा है दिस ब्रिंग्स योर टोटल रिटर्न टू अराउंड 35,83,000। समझ लें कि अगर 2002 में 11,000 रुपये लगाए होते आपने इसमें, तो इस वक्त तक आप जो डिविडेंड ले चुके होते और उसके अलावा जो उसकी असल अभी की वैल्यू होती, दोनों को मिला के 35 लाख रुपया, 35,83,000 उसकी वर्थ होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चीज़, ये पूरी डिटेल आगे दी हुई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी होती, डिविडेंड इतना मिलता, बोनस शेयर जो मिल चुके होते वो इतने मिल चुके होते, वो सारे सब का इम्पैक्ट जो है ना अल्टीमेटली कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इस वक्त जो होती वो 35,83,000 रुपया डिविडेंड को शामिल करके। अब ये तो मैंने एक कंपनी का बताया। अब फर्ज़ करें कि अब मैं एक और कंपनी लेता हूँ, मैं कोई और ले लेता हूँ, जैसे साजियो ले लेता हूँ, SAZEW। ये साजियो जो है, ये साजगार इंजीनियरिंग है, ये आप रिक्शे वगैरह देखते हैं ना, ठीक है ना। तो ये कंपनी, अब इसके बारे में देखते हैं ना कि साजगार इंजीनियरिंग का, इसकी प्राइस हिस्ट्री देखते हैं। तो प्राइस हिस्ट्री में ये 2002 में फ़र्ज़ करें कि प्राइस हिस्ट्री इसकी देखते हैं कि क्या थी। 2002 में ये शेयर 29 रुपये 25 पैसे पे और 7 रुपये 5 पैसे पे मिनिमम, फ़र्ज़ करें हम मिडल में लेते, हम कहते हैं जी 20 रुपये के लिया होता शेयर वो 2002 में 20 रुपये का। ठीक है, तो मैं 20 रुपये यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी प्राइस, कि 20 रुपये के हिसाब से हमने लिए होते 1,000 शेयर। ठीक है, तो 20,000 लगाए होते। अब इसकी वर्थ क्या होती, देखा ना, मतलब कि ये कंपनी मैंने चेंज की है। तो ये आप देखें, इसको चेक करें। इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 20,000 इन साजगार इंजीनियरिंग जो है इन 2002, योर इन्वेस्टमेंट वुड नाउ बी वर्थ रुपीज़ 98,75,000 रुपया इसकी वर्थ होती इस वक्त। और एडिशनली यू वुड हैव रिसीव्ड 4,71,000 डिविडेंड आपको मिल चुका होता। तो टोटल जो इसकी डिविडेंड मिला के और इसकी जो करंट प्राइस है उस हिसाब से ये 1,03,00,000 रुपए की वर्थ होती अगर आपने 20,000 उस वक्त लगाए होते 2002 में। तो ये देख लें, ये दो कंपनी जो है मैंने आपको बता दी। आप इसी वीडियो को देख के आप अपने हिसाब से जो आपको कंपनी जहन में आती है आप उसको सर्च कर लें। ठीक है जी, चले, ये थोड़ा सा इब्तदाइया सा मैंने बनाया है। मैंने कहा कि चलें जो है ना एक रिकॉर्डिंग करके आपको बता दूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।